हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईएस लेन। हम बात कर रहे थे हमारे वैदिक पीरियड की और हम उसका पार्ट 1 यानी जो उनका एक्सटेंशन कहाँ तक है, ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन जो उनकी पॉलिटिकल लाइफ है उसको हम ख़त्म कर चुके थे। और आज हम बात करेंगे सोसाइटी से, हम शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, जो ऋग्वैदिक पीरियड की जो सोसाइटी होती थी उसमें हमने देखा था कि जनपद वाली कोई टर्म नहीं आती। तो जो यहाँ पे चीफडम्स होते हैं या जिनको जन बोला जाता है वो बेसिकली यहाँ पे होते हैं। तो ऋग्वैदिक सोसाइटी में जो सबसे ऊपर जो हमारे का जो सबसे टॉप मोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वहाँ पे जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? वहाँ पे हेड होते हैं राजा। तो देखो, ऋग्वेद में जन वर्ड का जिक्र आया है लगभग 275 बार और जनपद वर्ड का कोई भी जिक्र नहीं आया है। तो अगर ऐसी भी कोई स्टेटमेंट आ जाती है कि जनपदास वर मेंशन इन ऋग्वेदा, तो वो स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाएगी। दूसरा क्या, जन के बाद हमारा आता है विश, यानी जो क्लान्स होती है, और इनका भी 170 टाइम जो है क्लेन्स का जिक्र आया है ऋग्वेदा में। फिर ग्रामा यानी ग्रुप ऑफ फैमिलीज, जो विश से नीचे होते हैं वो हमारे ग्राम हो जाते हैं, जिसका कि जो हेड होता है वो होता है हमारा ग्रामणी। उसके बाद कुल यानी फैमिली वाला आ जाता है, जिसके लिए कुल या कुलपति या कुलापा भी बोला गया, और कुल वाले को गृहा भी बोला गया। उसके बाद क्या है कि जब हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो लेटर वैदिक पीरियड है, तो अगर उसकी हम बात कर लेते हैं तो वहाँ पे क्या था कि अब वहाँ पे जनपद आने शुरू हो गए थे, यानी राष्ट्र वाला कंसेप्ट वहाँ पे आ जाता था, है ना। अब यहाँ पे था क्या कि राजा की पावर जो होती है वो इस पीरियड में इतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन वो लेटर पीरियड में जो है राजा की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो राजा टाइटल्स लेने शुरू कर देता है, जैसे उसने टाइटल ले लिया था एक रथ का, सम्राट का, यानी सोल रूलर बोला जाता था। दूसरा उसने टाइटल लेना शुरू कर दिया था, जैसे कि ये अहिला भुवनपति, यानी कि एक ही पूरे अर्थ का वो इकलौता लॉर्ड है। तो इस तरीके के उसने टाइटल लेने जो है शुरू कर दिए थे, या राजा विश्वराजन जैसे टाइटल लेने शुरू कर दिए थे, पूरे विश्व का एक ही राजा। दूसरा, अगर हम सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पे पैट्रियार्कल सिस्टम था। तो ये पैट्रियार्कल सिस्टम ऋग्वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में दोनों में सेम होता है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है यहाँ पे ऋग्वैदिक पीरियड में कम था। क्यों? क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो थी हमारी, वो कौन करती थी? तो विधाता असेंबली है वो करती थी। और यहाँ पर जो है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ज़्यादा हो गया था, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है कि जो टैक्स कलेक्शन वाला सिस्टम आ गया था, स्टैंडिंग आर्मी हो गई थी, अब एक टेरिटरी थी, राजा रूल कर रहा था तो टैक्स लगाता था, लोगों से टैक्स कलेक्शन होता था, पुरोहितों को ज़्यादा दान दिया जाता था, तो ऑब्वियस सी बात है उनके पास ज़्यादा पैसा हो गया था। तो यानी यहाँ पे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो लेटर वैदिक पीरियड में है वो बढ़ जाता है, ऋग्वैदिक पीरियड में वही जो है हमारा कम होता है। अगर हम बात करें ऋग्वैदिक पीरियड की, यहाँ पे जो सोसाइटी थी वो बेसिकली कास्ट के बेस पे नहीं थी, तो कास्ट लाइन पे डिवाइडेड नहीं थी। यहाँ पे क्या था कि जो ऑक्यूपेशन भी ये लोग करते थे वो बाय बर्थ नहीं होता था, वो जो चाहे वो काम वो चुन सकते थे। और अगर हम वर्ण सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे जो ऋग्वैदिक पीरियड में वर्ण सिस्टम देखा जाता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं देखा गया, लेकिन वो वर्ण जो है वो कलर से बिलोंग करता है। वो बेसिकली डिफ्रेंशिएट करने के लिए आर्यंस और नॉन आर्यंस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए वो चीज़ लेके आई थी कि आर्यंस अपने आप को बहुत सुंदर मानते थे और जो इंडिजिनस पीपल हैं वो थोड़ा ब्राउन कलर में आ जाते हैं। तो यानी उनमें जो कल्चरल डिफरेंस है उसको वो सिग्निफाई करता था। वहाँ पे जो है ये बर्थ वाला सिस्टम नहीं होता था कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ऐसा कोई सिस्टम वहाँ पे नहीं होता था। तो वर्ण सिस्टम की बात करें तो बेसिकली जो ऋग्वैदिक पीरियड है वहाँ पे 3 क्लासेस होती थी, वॉरियर्स जो युद्ध लड़ते थे, प्रीस्ट और कॉमन पीपल, ठीक है। वही लेटर वैदिक पीरियड में हमने देखा था कि जो 10th मंडल है, 10th मंडल के पुरुष सूक्त में बताया गया सबसे पहले वर्ण सिस्टम के बारे में। 4 टाइप के वर्ण यहाँ पे आ जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब इसमें भी जो पहले 3 होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको द्विजा बोला जाता है। द्विजा मतलब जिनका 2 बार जन्म होता है, एक बार तो ऑब्वियस सी बात है जब वो मदर से बर्थ लेते हैं, दूसरा होता है जब वो जनेऊ धारण करते हैं, उपनयन संस्कार जिसको बोला जाता है। तो उसके बाद इनको जनेऊ धारण करने की जो है आज़ादी शूद्रों को नहीं दी गई है, तो इसलिए जो ये ऊपर वाली 3 है इनको बोला जाता है कि ये द्विजा, यानी इनका 2 बार जन्म होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि जो शूद्रास है उनको सबसे पहले जो है कब मेंशन किया गया, तो वो ऋग्वैदिक पीरियड के एंड में दिखे, यानी 10th मंडल में हमने देख लिया कि उनको मेंशन किया गया है।
इवन शूद्रा से नीचे भी एक कैटेगरी आ जाती है चंडाला की उस टाइम पे। तो चंडालास क्या होते हैं, ये रिचुअली पॉलिटिक पीपल्स इनको माना जाता है, ये इंडिजिनस लोग जो होते हैं उनके लिए ये वर्ड यूज़ किया गया। फिर अगर हम और देख लेते हैं कि जो ऋग्वेदिक पीरियड है वहाँ पे वुमेन की कंडीशंस जो है वो ज़्यादा बेहतर थी, वो एजुकेशन ले सकती थी, असेंबलीज़ में जा सकती थी, हाइमन्स उन्होंने कईयों ने हाइमन्स में एट्रीब्यूशन दिया है, वो अपना वर्ड चुन सकती थी, चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी, कोई सती के एविडेंस हमें नहीं मिले, पर्दे प्रथा नहीं होती थी, और विडो रीमैरिज यहाँ पे होती थी। ठीक है, अगर हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करें तो लेटर वैदिक पीरियड में आश्रम सिस्टम आ गया था, 4 आश्रम आ गए थे, सबको पता है, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचार्य आश्रम, वानप्रस्थ वगैरह। फिर गोत्र सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया था। फिर जो सोशल हायरार्की थी वो रिजिड हो चुकी थी, यानी ब्राह्मण वाला, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र, ये सारी क्लास जो होती हैं इनको मतलब ये जो इनके बीच में डिस्टिंक्यूशन था तो उनको जो है रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। फिर वैश्या जो होती है वो यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में मानी जाती है कि सिर्फ वही थे लोग जो कि हमारा ट्रिब्यूट पे करते थे, यानी टैक्सेस पे करते थे। जो मैरिज सिस्टम वाला है अगर हम कहें तो यहाँ पे मैरिज सिस्टम कैसा शुरू हो गया था, यहाँ पे उनको अपना अधिकार था चुनने का, तो यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी। लेकिन मैरिज सिस्टम लेटर वैदिक पीरियड में आ गया कि गोत्र से बाहर लेकिन वर्ण के अंदर शादियाँ होती थी। फिर डिफरेंट टाइप्स की मैरिजेस यहाँ पे आई हैं, जैसे अनुलोम प्रतिलोम मैरिज है। अनुलोम जिसमें कि जो मेल होता है वो हायर वर्ण का होता है और फीमेल लोअर वर्ण की होती है, वही प्रतिलोम में उल्टा हो जाता है। फिर अनुलोम मैरिज को एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है किसी कंडीशंस पे, पर प्रतिलोम मैरिज को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता। प्रतिलोम मैरिज से जो बच्चा होता है उसको जायज़ ही नहीं माना जाता उस टाइम पे। फिर और अगर सोसाइटी की बात देखें तो ऋग्वैदिक पीरियड में मोनोगोमस मैरिज जो है वो ज़्यादा थी, यानी एक शादी जो लोग करते थे वो ज़्यादा प्रोमिनेंट थी बजाय कि पोलीगैमी के। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में पोलीगैमी जो है, पोलोगैमस मैरिज वो ज़्यादा होने लगी थी, चाइल्ड मैरिज ज़्यादा होने लगी थी। इवन जो डॉटर्स, जैसे ऋग्वैदिक पीरियड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो प्रेयर्स में कभी डॉटर्स का नाम तो नहीं आता। वो लोग हमेशा प्रे करते हैं सन के लिए, कैटल के लिए, वेल्थ के लिए प्रे करते हैं। लेकिन फिर भी जो औरतों की सिचुएशन थी यहाँ पे बहुत अच्छी मानी जाती है, उनको नियोग भी परमिट होता है। नियोग यानी जब अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसके छोटे भाई से शादी कर देते हैं, और बेसिकली आज तक भी देखा जाता है कि ऐसा होता है। दूसरा क्या है, विडो रीमैरिज होनी शुरू हो गई थी। मैरिज की एज भी जो थी वो 16-17 यहाँ पे डिसाइड है, और ये एज किस में बताई गई है, ऋग्वेदा में ये एज बताई गई है। लेटर वैदिक पीरियड में चाइल्ड मैरिज भी आ जाती है। वही ऐतरेय ब्राह्मण में बताया गया है कि जो डॉटर्स है उसे एज अ सोर्स ऑफ मिसरी बताया गया है, इसलिए लड़कियां कोई नहीं चाहता, ये आज भी है। ऋग्वेद अगर हम बात करें, अब इकोनॉमी की बात कर लेते हैं, तो ऋग्वेदिक इकोनॉमी कैसी थी कि यहाँ पे लोग जो है वो पेस्टोरल पीपल थे, यानी कि कैटल रियर ज़्यादा करते थे, डोमिनेंस था। एग्रीकल्चर यहाँ पे कम होता था। देखा था हमने एक वर्ड की गविष्टि लिखा हुआ है, सर्च ऑफ काउ, यानी वोर को जो बोला जाता है। वहीं यहाँ पे जो वेल्दी मैन है उसको बोला जाता है गोमत, यानी जिसके पास बहुत ज़्यादा कैटल होती है, गोमत। उसके बाद उसकी बेटी को बोला जाता है दुहित्री। तो ये सारे वर्ड्स हमें याद रखने हैं ना। प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला जैसे कोई सिस्टम नहीं आता, यहाँ पे कम्युनिटी प्रॉपर्टी होती है, ट्राइब्स जो वो सारे मिलकर डिसीजन लेती है। अगर मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो कोई कॉइनेज सिस्टम यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बार्टर सिस्टम है। ट्रेड और कॉमर्स तो बहुत लेस होता होगा। अब ये लोग ट्रेड क्या करते होंगे जब एग्रीकल्चर इतना प्रोमिनेंट नहीं है, पेस्टोरल पीपल है, तो वो लोग क्या ट्रेड कर रहे होंगे, तो इतना ट्रेड का यहाँ पे नहीं होता सिस्टम। गिफ्ट एक्सचेंज यहाँ पे होते हैं, तो गिफ्ट एक्सचेंज किसके रूप में होते हैं, दान दक्षिणा के रूप में होते हैं। दान दक्षिणा हमने देख ली किस रूप में होते हैं। दान दक्षिणा या तो कैटल काव दे दी जाती है या वुमेन स्लेव्स उनको दे दिए जाते हैं। फिर ऋग्वेदिक पीरियड में एक वर्ड आता है निष्क, जिसपे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था। तो निष्क की यहाँ पे बोला जाता है उस टाइम पे गोल्ड ऑर्नामेंट, और जब बाद के पीरियड की बात करते हैं ना तो वो हो जाता है कॉइनेज, गोल्ड कॉइनेज में आ जाता है। लेकिन निष्क जो है ऋग्वेदिक पीरियड में एक कॉइन नाउ के ऑर्नामेंट होता है। ठीक है, फिर लेटर वैदिक पीरियड की अगर इकोनॉमी की बात कर रहे थे तो यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी हैं। क्यों? क्योंकि अब इंडो जेंजेटिक प्लेन की तरफ ये लोग शिफ्ट हो गए हैं, तो वहाँ पे बारिश भी ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा हो रही थी। रिवर्स के कारण एलुवियल सोइल भी वहाँ पे थी, तो जो फर्टिलाइज्ड सोइल अगर हम बोले तो वो थी जो कि इनकी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को सपोर्ट कर रही थी। दूसरा यहाँ पे जो आप खेती कर रहे थे तो यहाँ पे ऋग्वेदिक पीरियड में अगर थोड़ी बहुत खेती होती थी तो ये वुडन प्लॉव का यूज़ करते थे। अब यहाँ पे आयरन वाला सिस्टम आना शुरू हो गया था। स्टेपल क्रॉप उगाना अब इन्होंने चालू कर दिया था, जिसमें कि वीट और राइस।
तो राइस को बोला जाता है व्रीहि और वीट को उस टाइम पे बोला जाता था गोधुमा। तो ये दोनों वर्ड्स हमें याद रखने हैं। मिक्स फार्मिंग भी होती थी, तो यानी मिक्स फार्मिंग यानी एग्रीकल्चर भी करते थे और कैटल रियरिंग भी करते थे। प्राइवेट प्रॉपर्टी अब धीरे धीरे आनी शुरू हो गई थी। जो गृहपति जैसे गृहपति एक वर्ड था, उस वर्ड का मतलब है कि जो हेड ऑफ हाउस होल्ड है, जिसके पास बहुत सारी लैंड होती है, वो उसको बोला जाता था गृहपति। अब भी जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज था, बार्टर सिस्टम यहाँ पे आता है। तो जो शतपथ ब्राह्मण है, जिसने ये बताया था कि लेटर वैदिक पीरियड वाले लोग जो है वो इसकी तरफ मूव होना शुरू हो गए, इसी से हमें एविडेंस मिलता है कि वो जब खेती करते थे उस टाइम पे रिचुअल्स करते थे, यानी प्लफिंग रिचुअल्स का एविडेंस भी हमें कहाँ से मिलता है, तो हमें शतपथ ब्राह्मण से उसके एविडेंस मिले हैं। दूसरे अगर हम देखें तो जो यहाँ पे ऋग्वेदिक इकोनॉमी है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर यहाँ पे होती थी। सिर्फ एक ग्रेन जो है ऋग्वेदा में सिर्फ एक ग्रेन का मेंशन है, वो है हमारा बार्ले यानी यव। जो हमारा गोधुमा आया, व्रीहि आई यानी गेहूं चावल आए, वो हमारे लेटर वैदिक पीरियड में देखा गया। वुडन प्लफ का यूज़ करते हैं, कैरियट मेकर्स भी यहाँ पे होते थे, प्लोटर्स भी होते थे, कारपेंटर्स भी होते थे, कॉपरस्मिथ भी यहाँ पे होते थे। आयरन जो है ये लोग यहाँ नहीं जानते थे, ठीक है। समुद्र एक वर्ड दिया हुआ है ऋग्वेदा में, लेकिन वो ये नहीं बताया गया कि वो बेसिकली सी से रिलेटेड है, रिवर से रिलेटेड है, लेकिन वो माना गया कलेक्शन ऑफ वाटर से रिलेटेड है, ठीक है। दूसरा लेटर वैदिक पीरियड में अगर हम बात करें तो यहाँ पे पेंटेड ग्रे वेयर आना शुरू हो गया था, जो मैंने बताया था यहाँ का डिस्टिंक्टिव फीचर है। तो 4 टाइप की पोटरी इस पीरियड से हमें मिली है, ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक स्लिप्ड वेयर, रेड वेयर जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है, और पेंटेड ग्रे वेयर जो मोस्ट डिस्टिंक्टिव है। देखो अगर हमसे ये क्वेश्चन आ जाए कि जो लेटर वैदिक पीरियड है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पोटरी मिली कौन सी है, तो मिली है रेड वेयर। लेकिन अगर ये कहें कि उसका मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर कौन सा है, तो वो है हमारा पेंटेड ग्रेवेयर, जो कि उसको अर्ली वैदिक पीरियड से अलग करता है। फिर बाद में जब लेटर वैदिक पीरियड के एंड टाइम पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज आने शुरू हो गए, तो निष्क जो कि वहाँ पे अर्ली वैदिक पीरियड में गोल्ड ऑर्नामेंट था, अब यहाँ पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में शुरू हो गया। फिर और जैसे सतमाला को गोल्ड का, कृष्णाला सिल्वर के कॉइनेज यहाँ पे आने शुरू हो गए, तो इनको याद रखना है बिल्कुल। सतमाला, कृष्णाला ये सब क्या थे, तो ये कॉइनेज सिस्टम था लेटर वैदिक पीरियड का। फिर अगर हम बात कर लेते कि वहाँ पे रिलीजन कैसा था, तो देखो जो ऋग्वैदिक पीरियड थे ये लोग क्या करते थे, ये लोग नेचुरल फोर्सेस की ही उनको पर्सनॉइड फॉर्म में करके एक वे में उनकी वर्शिप करना शुरू कर देते थे, क्योंकि उस टाइम पे वंडर होता था कि सूरज कैसे उगता है, दिन कैसे हो रहे हैं, रात कैसे हो रही है, बारिश कैसे हो रही है। तो ये क्या करते थे, जिसको बोला जाता है कि नेचुरलिस्टिक पॉलीथिज्म, यानी कि नेचुरल फोर्सेस को एक पर्सोनिफाइड वे में वर्शिप करते थे। टेम्पल्स कोई नहीं होता था, आइडल वर्शिप भी नहीं होती थी, यज्ञ और सेक्रीफाइसेस ज़्यादा करते थे। ऋग्वेदा में जैसे कुछ गॉड्स के बारे में बताया गया है, जो इंद्र था, जो सबसे मेन गॉड है, जिसको किंग ऑफ गॉड्स भी बोला जाता है, डिस्ट्रॉयर और फोर्स भी बोला जाता है, जो कि रेन गॉड माना जाता है। अग्नि जो एज अ मीडिएटर के रूप में काम कर रहा है। वरुण जो कॉस्मिक ऑर्डर को बताता है। फिर सोमा सबको पता है, सोमरस वाला। मारुत यानी जो स्टॉर्म का है, आंधी वगैरह का जो है। फिर लेटर वैदिक पीरियड की अगर हम बात करते हैं, तो लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है कि यहाँ पे ब्राह्मणिज्म अब ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। अब लोग बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, जितने बड़े यज्ञ कर रहे हैं उतने बड़े राजा होते हैं, अपने आप को टाइटल्स दे रहे हैं। अब जो ऋग्वैदिक गॉड है उनकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे कम हो गई है, दूसरे गॉड्स ने उनकी जगह ले ली है। जैसे प्रजापति वो मोस्ट प्रोमिनेंट हो गए, जिसको गॉड ऑफ क्रिएशन माना जाता है। लॉर्ड ऑफ यजनास इसको माना जाता है। नारायण जो कि प्रोटेक्टर ऑफ अर्थ बोले जाते हैं, प्रोटेक्टर और प्रिजर्वर ऑफ अर्थ पीपल। रुद्र आ गया, रुद्र यानी जो कि गॉड ऑफ एनिमल है, गार्जियन ऑफ हीलिंग हर्ब्स हैं, वो हमारा आ गया कौन, रुद्र। उसके बाद अगर और देखें तो जो ऋग्वैदिक टाइम पे फीमेल गॉडेस भी होती थी, लेकिन प्रोमिनेंट नहीं थी। क्यों? क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। जैसे अदिति है, उषा है, तो ये सारे थे। दूसरा क्या था कि यहाँ पे ये लोग क्या करते थे, अगर हम बात करें कि जो प्रेयर्स और सेक्रीफाइसेस ये करते, तो क्या वो अपनी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए करते थे? तो हमने देखा था कि जो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट यानी फिलोसफिकल टॉक्स जो थी वो उपनिषदास में आनी शुरू हुई थी, जो कि था लेटर वैदिक पीरियड में। तो ये लोग जो है स्पिरिचुअल अपलिफ्ट के लिए वर्शिप नहीं करते थे, ये लोग वर्शिप करते थे बच्चों के लिए, यानी प्रजा यानी बच्चे, पशु यानी कैटल, वेल्थ के लिए, फूड के लिए ये लोग वर्शिप करते थे। और लेटर वैदिक पीरियड में जब दूसरे गॉड ने जगह ले ली, तो यहाँ पे क्या था कि जो ऋग्वैदिक पीरियड में पूषण एक गॉड ऑफ कैटल होते थे, अब वो शूद्रों के गॉड बना दिए गए, जो कि हमारे पशुपति से रिलेट करते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले से, है ना।
तो उनको अब बना दिया गया कि वो शूद्रों के गॉड है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे जो कैटल वेल्थ थी वो उसका डिस्ट्रिक्शन होना शुरू हो गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे थे, बहुत ज़्यादा यज्ञ कर रहे थे, तो जितने सेक्रीफाइस कर रहे थे, जितना बड़ा यज्ञ कर रहे थे, उतना बड़ा उनको जो है राजा माना जाता था। दूसरा क्या है, यहाँ पे प्रीस्टहुड है अब हेरिडेटरी होना शुरू हो गया, यानी पंडित है, ऋग्वैदिक पीरियड में कोई भी बन सकता था, अब इसमें क्या है पंडित का बेटा ही पंडित बनेगा, तो वो चीज़ आ गई थी। दूसरा क्या था, सेक्रीफाइसेस जो है लेटर वैदिक पीरियड में यहाँ पे पढ़ने शुरू हो गए, जिनकी वजह से जो है बुद्धिज्म और जैनिज्म का जो है जो राइज होना शुरू हुआ था, उपनिषदास जिनकी वजह से आ गए थे सोसाइटी में। तो ये हमारा ऋग्वैदिक पीरियड और वैदिक पीरियड जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करें इसकी। नेक्स्ट वीडियो में इसकी हम बात करते हैं मेगालिथिक कल्चर की, एक अलग से वीडियो बना लेंगे, ठीक है। तो फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और पुरानी वाली वीडियो ज़रूर देखें। ये सीरीज़ आपके लिए यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल हेल्पफुल है, तो आपको देखनी चाहिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।